Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic that I am taking today is plant tissue culture. जैसा हम जानते हैं टिश्यूज़ क्या होते हैं, एक ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर होते हैं उनको हम टिश्यू कहते हैं। और कल्चर माने क्या होता है? कल्चर माने होता है ग्रोइंग इन द लेबोरेटरी इन आर्टिफिशियल कल्चर और इन विट्रो कल्चर। तो कल्चर इज ग्रोइंग ऑफ टिश्यू, सो टिश्यू कल्चर विल बी ग्रोइंग इन द इन विट्रो द टिश्यूज ऑफ प्लांट। तो टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन हम कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल बायोलॉजिकल टेक्निक, दिस इज अ टेक्निक, टिश्यू कल्चर इज अ टेक्निक। सो टिश्यू कल्चर is an artificial biological technique which involves in vitro cultivation of plant cells tissues or organs cells, tissues or organ under the control conditions. कंट्रोल कंडीशंस में क्या आ जाएगा? न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम होगा ऑफ द नोन कंपोजिशन, उसमें हम ये ग्रो कराते हैं, कल्टीवेट करते हैं आर्टिफिशियली। इन विट्रो कल्टीवेशन एक तो होता है नेचुरल जो प्लांट पर ही होता है, और यहाँ पर क्या है, लेबोरेटरी में हम करेंगे इन विट्रो कल्टीवेशन अंडर कंट्रोल कंडीशन। कंट्रोल कंडीशन कैसे करते हैं? चैम्बर होता है खास तरह का, उसमें ये टिश्यू कल्चर किया जाता है और वहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर और लाइट, ये सब चीज़ें जो है वो कंट्रोल करी जाती है, इसीलिए इसको अंडर कंट्रोल कंडीशंस कहते हैं। और इन ए न्यूट्रिएंट मीडियम, एक न्यूट्रिएंट मीडियम होता है नॉन कंपोजिशन का, उसमें हम इसको करते हैं। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी टिश्यू, प्लांट टिश्यू कल्चर की। सबसे पहले प्लांट टिश्यू कल्चर जो किया था, जिनको हम फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर भी कहते हैं, ये है हैवर्लैंड, जी हैवर्लैंड। इनको फादर ऑफ टिश्यू कल्चर कहते हैं, जिन्होंने सेपरेट किया और कल्चर किया प्लांट सेल ऑन नॉप्स सॉल्ट सॉल्यूशन। नॉप्स सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है? ये एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसमें कि मेजर इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ द सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स, जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये सॉल्ट्स जो होते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ये इसमें डाले जाते हैं। उस सॉल्यूशन को कहते हैं नॉप सॉल्ट सॉल्यूशन, क्योंकि ये नॉप साइंटिस्ट का नाम है, उस पर ये। तो फादर ऑफ टिश्यू कल्चर हो गए हैवर्लैंड। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए, जिससे पहले कि हम ये जानें कि टिश्यू कल्चर कैसे करते हैं। तो मैकेनिज्म, सिग्निफिकेंस और जो टिश्यू कल्चर का है उसको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स को हम समझ लेते हैं।
सबसे पहला टर्म जो आता है टिश्यू कल्चर में वो आता है एक्सप्लांट्स। तो सबसे पहले आ गया एक्सप्लांट्स। टिश्यू कल्चर करने के लिए हम प्लांट का कोई भी पार्ट लेके, कोई भी उसका टिश्यूज लेके उसको क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं। तो जो एक्सरसाइज प्लांट पार्ट है, जो प्लांट से हमने निकाला, जिसको हम ग्रो कराएंगे कल्चर मीडियम में, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लांट कहते हैं। तो ये क्या हो गया, एन एक्सरसाइज्ड एक्सरसाइज माने काट के निकालना, एक्सरसाइज पार्ट ऑफ the plant which can regenerate, जिस पार्ट से हम पूरा प्लांट बना रहे हैं वो पार्ट which can regenerate into a complete plant। मान लीजिए हम मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम को निकाल के उसको ग्रो करा रहे हैं कल्चर मीडियम में, और फिर उससे हम रीजनरेट कर रहे हैं कंप्लीट प्लांट। तो वो जो मेरिस्टेम वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा, एक्सप्लांट। तो एक्सप्लांट एक्चुअली प्लांट नहीं है, ये पार्ट ऑफ द प्लांट है, एक्साइज पार्ट ऑफ द प्लांट है, जो कि रीजनरेट करेगा पूरे प्लांट को। एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन ए टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशन इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम। ये क्या होगा, इसको हम निकालेंगे और फिर स्पेशल टेस्ट ट्यूब माने इन विट्रो हम ग्रो कराएंगे इसको स्टेराइल कंडीशन में। इसमें कंडीशन स्टेराइल होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो भी ग्रो करेगा। स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम्स होते हैं, और ये क्या हो सकता है, एक सिंगल सेल भी हो सकती है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स भी हो सकता है, और ये पूरा एक ऑर्गन भी हो सकता है। ये एक्सप्लांट में एक सेल, बहुत सारी सेल्स का ग्रुप, या टिश्यू, या पूरा ऑर्गन, ये भी हम इसको कर सकते हैं। जैसे कि मेरिस्टेम का बताया, मेरिस्टेम में कुछ सेल्स होंगी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, वो ग्रुप ऑफ सेल्स को यदि हम ग्रो कराते हैं आर्टिफिशियल मीडियम में तो वो क्या हो जाएगी, एक्सप्लांट हो जाएगी। दूसरा टर्म आता है टोटिपोटेंसी। ये बताया कि एक्सप्लांट जो भी पार्ट है प्लांट का, उससे पूरा प्लांट ग्रो करेगा। तो ये जो कैपेसिटी है या एबिलिटी है इसकी, ऑर्गन की या पार्ट की या सेल की पूरा वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना दे, वो उस कैपेसिटी को हम, कैपेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टोटिपोटेंसी। तो टोटिपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ द सेल और द टिश्यू और द पार्ट और द एक्सप्लांट टू प्रोड्यूस द कंप्लीट प्लांट। तो ये क्या हो जाएगा, द एबिलिटी of or capacity of a cell or tissue or whatever is there, explant of a cell to form the complete plant is called टोटिपोटेंसी। तो यदि कोई सेल पूरा कंप्लीट पौधा बना पा रही है तो उसमें क्या है, कैपेसिटी टोटिपोटेंसी, वो उसमें टोटिपोटेंसी है। तो ये टोटिपोटेंसी एक टर्म हो गया। फिर आता है माइक्रो प्रोपगेशन। यहाँ हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे हम थोड़े से एक मेरिस्टेम से या थोड़े से पार्ट से प्लांट के और थाउजेंड्स ऑफ
प्लांट्स को बना सकते हैं टिश्यू कल्चर से, उसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। हमने क्या लिया है, बहुत थोड़ा सा पार्ट लिया है और उससे हम क्या कर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स बना सकते हैं। तो इसको कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग, ये मेथड है। थ्रू टिश्यू कल्चर। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जो पार्ट है जिसको हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं जिसका, वो हो गया एक्सप्लांट, और उसकी ये एबिलिटी या कैपेसिटी क्या कहलाएगी, टोटिपोटेंसी। और ये जो हम कर रहे हैं, तो हम क्या कौन सा प्रोपगेशन कर रहे हैं, माइक्रो प्रोपगेशन। तो इस तरह से ये बहुत छोटे से उससे हम ये पूरे जो है बहुत सारे प्लांट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर ये टर्म आता है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस माने फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो से क्या होगा, पहले एम्ब्रियो बनता है फिर पूरा प्लांट बनेगा। और सोमेटिक माने क्या हो गया, विच इज नॉट रिलेटेड विद द रिप्रोडक्शन। तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होगा, एम्ब्रियो बनाना किससे, सोमेटिक सेल से। मतलब ऐसे पार्ट, प्लांट का ऐसा पार्ट लेना जो कि रिप्रोडक्शन में काम नहीं आता है। अदरवाइज सीड से तो बन ही जाता है प्लांट, तो हम यहाँ सीड नहीं ले रहे हैं, हम ऐसा पार्ट नहीं ले रहे हैं जो रिप्रोडक्शन में काम आता है। हम क्या कर रहे हैं, सोमेटिक पार्ट ले रहे हैं। तो सोमेटिक पार्ट जो होगा उससे यदि हम टिश्यू बनाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो बन जाएगा तब फिर उसके बाद पूरा प्लांट बन जाता है। तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस ये क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बाय सोमेटिक। इसलिए ये क्या है, ये जो है आर्टिफिशियल मेथड है। नेचर में तो, नेचुरल में तो एम्ब्रियो किससे बनता है, वो सीड के अंदर होता है, पहले फर्टिलाइजेशन होता है फिर उसके बाद बनता है। तो इसलिए ये आर्टिफिशियल है। तो क्या हो गया, एंड आर्टिफिशियल process in which a plant or embryo is derived from a single somatic cell. That is, somatic cell means that is not involved in the development of embryos. जिससे एम्ब्रियो बनता है एक्चुअली एग है या उसमें जो एम्ब्रियो सैक में जो सेल्स होती हैं उनसे नहीं बन रहा है। ये सोमेटिक सेल्स होती हैं, वो उनसे ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो पूरा प्लांट बन जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है 2015 में पूछा है, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। फिर आता है सोमा क्लोन्स। अगला टर्म है जो प्लांट्स बनते हैं सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस से, उनको क्या होगा, उनको हम कहेंगे सोमा क्लोन्स। क्लोन्स माने होता है जो एक ही प्लांट से बनाते हैं बहुत सारे, और वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। यदि हम गुलाब के कटिंग कर करके लगा तो हम क्लोनिंग कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जो बिल्कुल आइडेंटिकल, जेनेटिकली बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो सोमा क्लोन क्या होगा, जो हम सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस से प्लांट बना रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, सोमा क्लोन्स कहेंगे, क्योंकि ये क्या होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे जो ओरिजिनल प्लांट है जिससे इनको लिया गया है, वो कहलाएंगे सोमा क्लोन्स। हमने क्लोन्स बना दिए उसके, उस प्लांट के क्लोन्स बना दिए। कैसे, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, एक टाइप का टिश्यू कल्चर है। तो सोमा क्लोन्स क्या हो गया, द प्लांट्स ऑब्टेन बाय
The plants obtained by somatic embryogenesis genetically identical to original plant from which they were taken। जिससे हमने सेल या टिश्यू या ऑर्गन लिया है उसको वो उसी की तरह के बिल्कुल जो बनेंगे, नए हमने टिश्यू कल्चर से जो प्लांट्स मिलेंगे वो होंगे ये, उनको हम कहेंगे सोमा क्लोन्स। फिर एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हम दो प्लांट्स को लेके और फिर उनके जो हमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं उनको मिला के नया प्लांट बनाते हैं। तो ये इसमें भी हो सकता है, टिश्यू कल्चर में भी हो सकता है कि हम दो प्लांट के कैरेक्टर्स को मिला के एक ऐसा प्लांट बनाएं जिसमें दोनों के डिजायरेबल कैरेक्टर्स हों, तो वो कहलाएगा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। आइसोलेटिंग सिंगल सेल्स फ्रॉम प्लांट्स, कहाँ से, दो प्लांट, कोई भी आप दो या दो से ज़्यादा जो भी प्लांट्स हैं उनको लेके फिर क्या करते हैं, उनकी सेल वॉल को डिसॉल्व कर देते हैं, क्योंकि सेल वॉल यदि होगी रिजिड होती है तो आप फ्यूज नहीं कर सकते उनको, तो सेल वॉल को रिमूव करते हैं और उसके बाद क्या रह जाता है, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसको क्या करते हैं, फिर हम जो नेकेड प्रोटोप्लास्ट बच गया उसको फ्यूज कराते हैं अलग अलग वैरायटी के प्लांट से लेके, और उसमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स जो हैं वो आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं हाइब्रिड, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। और इससे फिर नया, जब एक बार ये बन गया उससे नया प्लांट बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमने ये लिया, एक सेल है जिसमें न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये दूसरी सेल है दूसरे प्लांट की, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। ये फ्रॉम फर्स्ट प्लांट और ये सेकंड प्लांट। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनको सेल वॉल को रिमूव करेंगे। सेल वॉल ज़्यादातर सेलुलोज की बनी होती है, तो सेलुलोज एंजाइम से रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये इस तरह की सेल्स मिल जाएंगी जिसमें सेल वॉल रिमूव हो चुकी है। और फिर क्या करेंगे, इनको फ्यूज करा देंगे। और इससे फिर क्या मिल गया हमें, ये सिंगल सेल मिल गई। और इस सिंगल सेल को फिर हम ग्रो कराएंगे, बनाएंगे, तो ये क्या करेगा कि ये बाद में जाके जब टिश्यू कल्चर कराएंगे तो इसमें जो है लीव्स और इस तरह से ये पूरा प्लांट बन जाता है। टिश्यू कल्चर करके ये पूरा प्लांट बन गया। लेकिन हमने यहाँ क्या किया, जैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है, नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन वही है, लेकिन यहाँ पर जो हम इससे ग्रो कराएंगे वो टिश्यू कल्चर से कराएंगे, तो ये कहलाएगा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब कैसे करते हैं ये टिश्यू कल्चर, एक्चुअली प्रोसेस क्या है इसका। टिश्यू कल्चर करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, स्टेप्स हम देखते हैं टिश्यू कल्चर के, एक्चुअल जो प्रोसीजर है।
प्रोसीजर में सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, लिविंग प्लांट मटेरियल आर ऑब्टेन एज एक्सप्लांट। पहले हमें क्या करना है, एक्सप्लांट ऑब्टेन करना है। तो एक्सप्लांट क्या है, चाहे मेरिस्टेम, जिससे भी हमें करना है टिश्यू कल्चर जिसका, उसको हम उस ओरिजिनल प्लांट से, मदर प्लांट से उसको अलग कर लेंगे। तो ये हमें मिल गया एक्सप्लांट। दूसरे स्टेप में क्या होगा, इस एक्सप्लांट का सरफेस स्टेरिलाइजेशन करना होगा। इसके लिए अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं या सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ कर सकते हैं या मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, पहले जो ये हमने एक्सप्लांट ऑब्टेन किया है उसका सरफेस स्टेरिलाइजेशन यूजिंग मोस्टली अल्कोहल और सोडियम हाइपोक्लोराइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड। फिर क्या होगा, इसको एक कल्चर मीडियम में रखेंगे जो सॉलिड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है। तो प्लेस्ड ऑन कल्चर मीडियम, टेस्ट ट्यूब में या पेट्री डिश में लेके उसको जो है कल्चर मीडियम को रख सकते हैं। अगार डाल सकते हैं, उससे सेमी सॉलिड हो जाता है, या ब्रॉथ लिक्विड भी हो सकता है, ये सॉलिड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है। तो इस तरह से यदि ये पेट्री डिश है और इसमें सॉल्यूशन है, सेमी सॉलिड ज़्यादातर लेते हैं जिससे कि, और उसमें जो है जो एक्सप्लांट है जो भी, उसको हमने डाल दिया। तो ये एक्सप्लांट इसमें कल्चर सॉल्यूशन में आ गए। ये कल्चर फिर क्या होगा, कल्चर मीडियम जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहला चीज़ तो क्या हो गया कि एक कार्बन सोर्स होना चाहिए, जैसे कि सुक्रोज, क्योंकि प्लांट ग्रोथ के लिए कार्बन बहुत ज़रूरी है। फिर क्या होने चाहिए, इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होने चाहिए, हम पता है न्यूट्रिएंट्स जो दो तरह के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। तो इसमें दोनों ही तरह के एलिमेंट्स को डालना होगा, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट जो भी प्लांट के लिए जरूरी होते हैं। फिर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जैसे अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड में जैसे ग्लाइसिन है, अमीनो एसिड से ही प्रोटीन जो है इनको मिलेगी। फिर क्या हो चाहिए, विटामिन्स, जितने भी सब्सटेंसेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूर होंगे वो सब चाहिए होंगे। फिर हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स, जैसे कि ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन से रूट इनिशिएशन होता है और साइटोकाइनिन सेल डिवीजन होता है, और ऑक्सिन जिब्रेलिन से इलोंगेशन होता है। तो इस तरह से जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं उनको भी हम इसमें डालते हैं रूट फॉर्मेशन और शूट फॉर्मेशन के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एसेप्टिक कंडीशंस होनी चाहिए। प्रॉपर एसेप्टिक कंडीशंस होनी चाहिए जिससे कि कंटामिनेशन ना हो सके। जो भी कंटेनर हम यूज़ करेंगे, चाहे टेस्ट ट्यूब हो, चाहे पेट्री डिश हो या फ्लास्क हो, हर एक को क्या करते हैं, स्टेरलाइज करते हैं ऑटोक्लेव में 120 डिग्री सेल्सियस पर इसको पहले ऑटोक्लेव कर लिया जाता है। फिर जो है जो भी वाटर यूज़ करते हैं हम मीडियम में, वो क्या होना चाहिए, डीआयोनाइज्ड। डीआयोनाइज्ड वाटर मतलब उसमें आयंस नहीं होनी चाहिए। आयंस तो हम यहाँ पर डालेंगे ही, पर ये इस वाटर जो होता है वो
उसमें आयंस नहीं होने चाहिए। और जो फ्लास्क होता है, यदि हम फ्लास्क में रख रहे हैं उसको, तो उसको क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर रख रहे हैं हम जो भी कंटेनर है उसको क्या करेंगे, उसको कॉटन से प्लग कर देंगे। ये कॉटन प्लग है और उसके बाद मसलिन क्लॉथ लगा के इसको अच्छी तरह से बंद कर दिया जाता है। इस तरह से करने के बाद क्या होता है कि सेल्स में डिवीजन होता है, और डिवीजन होने से क्या बनता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स, उसको कहते हैं कैलस। तो एक जो सेल्स थी वही डिवाइड कर करके फिर क्या बनाएंगे, उसके अंदर कैलस बना देंगी। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कैलस। कैलस मीन्स ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड माने उसमें आपको रूट, स्टेम, इस तरह के स्ट्रक्चर्स नहीं दिखेंगे, खाली एक ग्रुप ऑफ सेल्स होगा। जहां पर आपने एक्सप्लांट डाला था वहां पर ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाएंगे। सेल डिवीजन होगा, सेल ग्रोथ हुई है, और ये क्या है, ये है कैलस। कैलस मीन्स ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। सेल्स को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब सेल्स ये डिवाइड करेंगी, तब इसको हम क्या करेंगे, लेके नए कल्चर मीडियम में ट्रांसफर कर देते हैं। इसको न्यू कल्चर मीडियम, और फिर इसको एक चैम्बर होता है जहाँ कंट्रोल कंडीशंस रहती हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट देते हैं, और जो एसेप्टिक कंडीशंस है, उसके अलावा जो है न्यूट्रिएंट्स इस मीडियम में है ही हैं, और उसको ट्रांसफ़र इस तरह से कर देते हैं इसमें। उसके बाद चैम्बर में रख देते हैं जहाँ टेम्परेचर, प्रेशर, सारी कंडीशंस जो हैं वो कंट्रोल रहती है। तो इस तरह से ये कैलस की सेल्स जो हैं वो इसमें आ गई। और उसके बाद फिर इसमें क्या होगा, इसमें इसी में छोटे छोटे से प्लांट्स निकल आएंगे। जो कैलस वाली सेल्स थी उससे ही जो है प्लांट्स ग्रो, छोटे छोटे से ग्रो करने लगेंगे। फिर इनको निकाल के कंपोस्ट वाले गमलों में या पॉट में लगा देते हैं। इसमें कंपोस्ट है, इसमें ये प्लांट छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से ये नर्सरी में किया जाता है, नर्सरी बहुत। उसके बाद जब ये थोड़ा ग्रो कर जाते हैं उसके बाद तब इनको ट्रांसफ़र करते हैं हम कहाँ, फील्ड में। ये फील्ड है, तब इसको फील्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। डायरेक्टली फील्ड में नहीं करते क्योंकि ये शॉक लगता है इनको, ये बहुत प्रोटेक्टेड रहते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं। तो इनको जब ये डेवलप थोड़े से कर जाते हैं तब इनको फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरह से पहले तो ये लैब में, उसके बाद नर्सरी में, और फिर उसके बाद पॉट में, और उसके बाद फिर फील्ड में। और ये जो है इस तरह से कल्चर किया है, इसका फिर पार्ट लेके फिर कल्चर कर सकते हैं। मतलब कि कल्चर ग्रोन कैन बी सब कल्चर। एक बार कल्चर कर लिया है हमने, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसी को यूज़ करके और दूसरा कल्चर कर सकते हैं। इसको कहेंगे सब कल्चर। तो कल्चर से फिर कल्चर बना दिया, ये हो गया सब कल्चर। तो इस तरह से ये कंडीशंस सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, ये कल्चर मीडियम में। अब कल्चर साइज टिश्यू कल्चर करने की ज़रूरत क्यों आती है, क्या सिग्निफिकेंस है, या क्या रोल है इसका, या क्या बेनिफिट्स हैं टिश्यू कल्चर के, सिग्निफिकेंस।
पहला सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्विक मेथड है। वैसे क्या होगा, प्लांट का पहले फ्लावर आएगा, फिर उसके बाद फ्रूट बनेगा, सीड जर्मिनेट करेगा, तब जो है वो नया प्लांट बनता है। तो ये क्या है, क्विक मेथड है। और डिमांड प्लांट्स की जिसकी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको प्रोवाइड कराने के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंटली फास्ट मेथड चाहिए होता है। एफिशिएंट सिस्टम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड इम्प्रूवमेंट का भी। तो क्विक मेथड है फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है कि ये देखा गया है कि इन्फेक्टेड प्लांट्स, डिजीज प्लांट या खासकर वायरस से इन्फेक्टेड जो प्लांट्स होते हैं, उनका मेरिस्टेम में वायरस नहीं होता। वो मेरिस्टेम जो होता है वो उससे फ्री होता है। एपिकल मेरिस्टेम, और इस तरह से ये एपिकल मेरिस्टेम है और एक्सियल मेरिस्टेम, दोनों। एपिकल मेरिस्टेम माने ये टिप और इसका ये एक्सियल वाला, ये दोनों क्या होते हैं, ये फ्री होते हैं वायरस से। तो यदि इसको निकाल के हम, ये प्लांट तो इन्फेक्टेड है वायरस से, लेकिन मेरिस्टेम क्या है, वायरस फ्री है। तो यदि इसको करते हैं मेरिस्टेम से, तो ये क्या होगा, हम टिश्यू कल्चर से बिल्कुल हेल्दी प्लांट ग्रो करा सकते हैं। तो मेरिस्टेम फॉर वायरस फ्री प्लांट। मेरिस्टेम का टिश्यू कल्चर कर लें, इन्फेक्टेड प्लांट, ये प्लांट पूरा क्या है, इन्फेक्टेड है, लेकिन उसका मेरिस्टेम क्या होता है, अनइन्फेक्टेड होता है, उसमें वायरस नहीं होता है, और उससे हम फिर ये अनइन्फेक्टेड प्लांट बना सकते हैं। तीसरा इसका सिग्निफिकेंट क्या है कि ये जो प्लांट बनते हैं इस तरह से, वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट रिप्लिका ऑफ ओरिजिनल प्लांट। बिल्कुल जैसा जिस प्लांट से हमने लिया है एक्स प्लांट, बिल्कुल उसी के सिमिलर जो है वो ये प्लांट बनेंगे, आइडेंटिकल बिल्कुल। और यदि आपने सुपीरियर कैरेक्टर वाला प्लांट छाटा है, तो वो सुपीरियर कैरेक्टर्स इसमें आएंगे, और आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट होगा, बिल्कुल ये एग्जैक्ट रेप्लिका होगा, जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होगा। नेक्स्ट क्या है, यदि सीड डोरमेंसी, जो बहुत से प्लांट्स में क्या होता है, सीड बन जाता है लेकिन उसको कुछ समय चाहिए होता है, तभी वो जर्मिनेट कर सकता है। तो वो जो पीरियड होता है वो डोरमेंसी का पीरियड होता है, इसको कहते हैं सीड की डोरमेंसी। तो सीड डोरमेंसी को एलिमिनेट यदि करना है, तो उसमें हम ये मेथड यूज कर सकते हैं, सीड डोरमेंसी। या कभी कभी सीड तो बन जाते हैं, लेकिन क्या होते हैं, नॉन वायबल सीड्स या नॉन जर्मिनेटिंग सीड्स। तो ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती। सीड डोरमेंसी के चक्कर नहीं है, नॉन वायबल सीड्स में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, नॉन जर्मिनेटिंग सीड्स है तब भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। फिर क्या है, नेक्स्ट है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, किसको, एंडेंजर्ड स्पीसीज को। एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन होती हैं, एंडेंजर्ड, जो कि अभी जल्दी ही क्या होने वाली है, एक्सटिंक्ट होने वाली, उनकी बहुत कम स्पीसीज बची हैं उस प्लांट की और वो खत्म होने वाली है। यदि तो उसको हम इस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि यदि टिश्यू कल्चर करेंगे तो हम माइक्रो प्रोपगेशन कर सकते हैं और बहुत सारे प्लांट्स इसके प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इस दूसरे अगला पॉइंट ये है कि बहुत सारे प्लांट जैसे कि नेपेंथिस या ऑर्किड्स में बहुत यूज किया जाता है टिश्यू कल्चर, ये जो है सीड से बहुत मुश्किल से ग्रो हो पाते हैं। ये डिफिकल्टी है सीड से, सीड तो जर्मिनेटिंग भी है, वायबल भी है, लेकिन प्लांट ग्रो होता है वो बहुत मुश्किल से होता है। तो नेपेंथिस और ऑर्किड्स वगैरह में ये बहुत आसानी से टिश्यू कल्चर करके हम जो है नया प्लांट बना सकते हैं। इसके अलावा बनाना है, शुगर केन है, पोटैटो है, इनमें भी ये टिश्यू कल्चर किया जाता है। तो इस तरह से ये प्लांट टिश्यू कल्चर हो गया। आशा समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।